में हम देखते हैं तो उसमें जो सूत्र थे ठीक उससे विपरीत। अब एक दो चीज ये समझो कि सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। सरल ब्याज क्या होता है बेटा कि अगर 2 वर्ष में भी आदमी पैसे देता है वापस, देखो गांव में भी देते हैं पैसे, बैंक तो सरल ब्याज से नहीं देता है, तो उसमें क्या होता है कि मान लो 24 महीने रख लिए तो 24 महीने के ही का एक साथ ही ब्याज लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मान लो 12 महीने के लिए दिया है या 6 महीने के लिए रुपए उधार दिए हैं, तो वहाँ पर 6 महीने के लिए दिए हैं तो 6 महीने तक का ब्याज निकाल लेंगे और उसके पश्चात उसका जो ब्याज था ना उस ब्याज के भी रुपए ब्याज लगता है। 12 महीने का दिया है तो उस ब्याज के ब्याज लगता है। जैसे हमने कल एक उदाहरण लिया था कि 5,000 रुपये किसी से उधार लिए और 2 वर्ष के लिए लिए, तो उसको अगर हम निकालते हैं तो किस प्रकार निकालते हैं, सरल ब्याज की दृष्टि से देखें तो अगर 12 महीने के लिए मूलधन कितना था, मूलधन बराबर 5,000 रुपये है, इसको 2 वर्ष के लिए दिए, वर्ष समय कितना है 2 वर्ष, और दर 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से 24% है, ये बात मैंने कल आपको बताई थी। अगर उससे लेते हैं तो क्या होता है, जब वो 2 रुपये सैकड़े वाली बात कर लेंगे प्रतिशत की दर से न करें तो, और इस प्रकार का तो इस प्रकार कर सकते हो। अगर इस प्रकार करो तो पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, 2 वर्ष का दिया है 1 वर्ष का निकालेंगे, फिर अगले वर्ष का निकालेंगे। 1 वर्ष का निकालते हैं तो सरल ब्याज का सूत्र था मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। अब मूलधन 5,000 रुपये गुणा 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 1 लिखेंगे, 1 वर्ष का निकालेंगे गुणा 24/100, ये कर गया 24/120 और 1 किलो 1200, कितना रुपये हुआ 1200 रुपये हो गए। अब ये 1200 रुपये है तो कुल धन कितना हो गया, मिश्र धन, यहाँ पर मिश्र धन कितना हो गया 5,000 प्लस 1200 बराबर 6,200 रुपये। अब अगले साल के लिए ये 6200 रुपये मूलधन हो जाएगा। 1 वर्ष का तो निकाल लिया, अगली दूसरी वर्ष का जो रुपये निकालेंगे ब्याज के, वो ये ब्याज जोड़ के निकालेंगे, ये ब्याज जोड़ के निकालेंगे 6200 रुपये। तो 6200 रुपये मूलधन यहाँ पर 6200 हो गया, और दोबारा इसको आगे इसी को आगे करेंगे दूसरे वर्ष का, यानी यहाँ पर कर सकता हूँ 6200 गुणा 24 गुणा 1 बटा 100, ये कट गया 24 48 और 24 का 144 और 4 148, 1488 रुपये ब्याज के। अब ये 1488 यानी 6200 प्लस 1488 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7688। और अगर यही सरल ब्याज से निकालते तो सीधा ही यहाँ 2 करके निकालते तो 5,000 गुणा 2 गुणा 24 बटा 100, ये कट गया, और 24 28 48 पंजो 240 2400 रुपये होते। तो 5,000 प्लस 2400 जोड़ते तो कितने होते 7400 रुपये। अगर सरल ब्याज से तो ये 7400 रुपये होते, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो गए 7688 रुपये। ये अंतर होता है दोनों में। लेकिन यहाँ पर हम उस चीज से न निकाल के, इस प्रकार न निकाल के, ये लंबी प्रक्रिया हो जाती है। इसका सूत्र होता है, उस सूत्र के अकॉर्डिंग इसको निकालते हैं, उसके आधार पर ही इनको निकाल लेते हैं। अब सूत्र के आधार पर किस प्रकार से निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र है मूलधन कोष्ठक 1 प्लस
दर बटा 100, ये प्लस का निशान रोक में यहाँ इसके सिद्ध रखना है भाग समय और माइनस मूलधन। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज में निकाल के पूरा धन पूछे मिश्र धनी तो ये माइनस में रहेगी। अगर आपको मिश्र धन पूछ लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन पूछता है तो सूत्र लगाएंगे मूलधन कोष्ठक 1 प्लस दर बटे 100 भाग समय। इतना है, इतना ही काम में समझ आ गई बात। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो मूलधन कोष्ठक 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन। और अगर मिश्र धन पूछे तो मूलधन कोष्ठक 1 प्लस दर बटे 100 घात समय, ये काम में लेंगे। अब इससे हम कुछ सवाल निकालते हैं, इससे हम क्या निकालते हैं, कुछ सवाल निकालते हैं। तो जैसे सूत्र तो है तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। मूलधन है, मूलधन पहले वाला उदाहरण दे देते हैं 5,000 रुपये, दर बराबर 24%, समय बराबर 2 वर्ष। ठीक है, अब देखो इसको सूत्र में रख देंगे। मूलधन की जगह 5,000, कोष्ठक 1 प्लस दर कितनी है 24/100 और घात कितनी है 2 माइनस 5,000। 5,000। अब देखो इस कोष्ठक को हल करेंगे 1 प्लस 24/100, इस 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं। 100 लघुत्तम आते हैं, लघुत्तम वैसे हमने निकालने सीखे थे ना, 1 का 100 का निकालते हैं तो 100 आते हैं। 100 को 1 से का भाग दिया तो 100 आ गए, 100 को 1 से गुणा किया 100 प्लस 24, 100 का वास्तव में एक बार 1 को 24 से गुणा किया 24, 100 24 जोड़े में कितने हुए 124, यानी 124/100 की घात 2 माइनस 5,000। अब 5,000 गुणा 124/100 गुणा 100 गुणा 124/100 माइनस 5,000। अब जो संख्या कटती है उनको काट सकते हो आप। ये 2 0 2 0 कटना, जो 0 जो 1 0 रखो, ये कटना 2 बार और इसको काट दिया 72 बार, नहीं 62 को 24 से गुणा कर लेंगे। 62 को क्या कर लेंगे 24 से गुणा करेंगे तो 62 चौके 248, 248 की हाथ की कितनी लग गई 24, 62 दूनी 124, 124 और 124, 124 और 24 148 संख्या 14, 62 और 14 76, 7688 माइनस 5,000, ये घटा दिए तो कितने आ गए 2688, कितने आ गए 2688 रुपये। और अगर मिश्र धनी पूछता तो ये 5,000 अगले नहीं आते तो सीधा आ जाता 7688 रुपये। कितने आ जाते 7688 रुपये, 7,688। समझ आई बात। इसी प्रकार एक 2 सवाल और ले लेते हैं। मूलधन माना कि कितना है 10,000 रुपये। मूलधन कितना है 10,000 रुपये, दर है 10% और समय है 3 वर्ष।
कितना है तीन वर्ष। और मिश्र धनी ज्ञात करना है, ब्याज में ज्ञात करके तो ये कर देंगे, अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना तो पूरा निकाल लेंगे। इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो देखो, जैसे कि ये पूछ लिया कि जैसे किसी का नाम, कोई भी बच्चे का नाम ले लिया, जैसे काजल है, काजल ने एक मोटरसाइकिल के लिए और बैंक से 50,000 रुपये का ऋण लिया और 3 वर्ष बाद में वो कुल कितने रुपए चुकाएगी, तो आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। और ये कहे कि 3 वर्ष बाद में कुल कितना ब्याज देगी, चक्रवृद्धि ब्याज से कुल कितना ब्याज देगी, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर किसको निकालते हैं, तो 10,000 कोष्टक 1 प्लस दर 10/100 घात 3 माइनस 10,000। 10,000 गुणा में क्यों, पहले कोष्टक को हल कर लो, इसको हल करते हैं तो ये कितना होता है 110/100। देखो यहाँ दोबारा निकाल लेना, 1 प्लस 10/100 लघुत्तम आ गए 100, 100 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 110/100। ठीक है ना। अब ये 0 से 0 करता है तो काटो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 माइनस 10,000, 10,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। ये देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। इनको गुणा किया, 11 को 3 बार गुणा करते हैं तो आपको घनमूल लिखाया हुआ है, घन लिखाया हुआ है। 11 का कितना 3 बार गुणा करते हैं तो 13 31 में 1 0 ये लगा दिया तो आ गया 13,310 रुपये माइनस 10,000 बराबर कितना आ गया 3,310 रुपये। कितना आ गया 3,310 रुपये आ गया। इसमें आपको मूलधन आपके सिलेबस में अगर आएगा अभी तो छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, तो उसमें आपको मूलधन और समय दर नहीं पूछा जाएगा। इसमें ये सीधा ही इसी प्रकार करना है। अगर पूछा जाए तो उसकी जगह लगा के कर सकते हैं। अब इसमें दिक्कत आती है थोड़ी कि ये दर वाला सब्जेक्ट होता है। कई बार ये लिखा होता है कि एक व्यक्ति को, ये मान लो कि 1 वर्ष है में, हाँ 1 वर्ष दिया है, 1 वर्ष दिया समय, और इसमें कहते कि वो अर्धवार्षिक ब्याज, अर्धवार्षिक देय है। ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक देय है। ब्याज में अर्धवार्षिक देय आता है तो क्या करना है कि देखो, अर्धवार्षिक का मतलब 6-6 महीने में बैंक हिसाब कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 6-6 महीने में इसका हिसाब करना है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि 6 माही आने पर, तो 1 वर्ष में 6-6 माह कितनी बार आए, 2 बार। कितनी बार आए, 2 बार। तो समय कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष। समझ में आई क्या बात, यानी 6 माह हिसाब करता है, 6 माह या अर्धवार्षिक नाम ले दे तो वर्ष में 2 बार हिसाब होता है, तो 2 वर्ष लिख देंगे उसको। और ये दर है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। दर कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। 6 माह में याद रखना है, अर्धवार्षिक या 6 माह नाम आए तो समय तो 2 गुना हो जाता है और दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। याद रह जाएगी। अगर त्रिमासिक की बात आए कि वो त्रिमासिक हिसाब करता है तो उस स्थिति में समय 4 से गुणा हो जाता है और दर में 4 का भाग लग जाता है। वह समय गुणा होता है उससे, अगर अर्धवार्षिक है तो 2 से हो जाएगा और त्रिमासिक है तो 12 में 3 का भाग देते 4 आता है, तो क्या जाता है कि 4 गुणा आता है और दर में 4 का भाग लग जाता है।
तो ये अर्धवार्षिक वाली बात इस प्रकार से। आप इसको अर्धवार्षिक में करते हैं तो किस प्रकार करेंगे, मूलधन यानी कितना है 10,000 कोष्टक 1 प्लस दर कितनी 10/100 घात 2 माइनस 10,000। 10,000 कोष्टक 110/100 की घात 2 माइनस 10,000, ये 0 काट दिया। 10,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 माइनस 10,000। एक चीज आपने पूछा नहीं, नोट भी नहीं की कि यहाँ पर देखो कि एक चीज है बेटा कि ये जो इनको आप कभी मत काट देना, आगे बीच में माइनस और प्लस का जो निशान था वो आपस में संख्या नहीं करती है, केवल किसको काटोगे, गुणा वाली संख्या को ही काट सकते हैं। तो ये दोनों कट गए, 11 को 11 से गुणा करते हैं तो 121 2 0 12,100 रुपये हो गए माइनस 10,000 बराबर कितने आ गए 2,100। ये अगर अर्धवार्षिक दे उस स्थिति में। अब कई बार क्या होता है कि समय, मान लो इसी प्रकार का कोई सवाल है और उसमें अर्धवार्षिक नहीं है, आपको समय दे दिया 1.5 वर्ष, 1 वर्ष और 6 मास ये दे दिया। इसको हम अगर हल करें तो 10,000 कोष्टक 1 प्लस दर कितनी है 10/100 और ये 1.5 वर्ष माइनस 10,000। 10,000 110/100 दो बार अलग अलग लिखेंगे। 1.5 वर्ष एक बार दर आधी हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 5। अगर आप इसको इस प्रकार में लिख सकते हो कि अगर 1.5 वर्ष दिया तो आगे स्टेप और लिख सकते हो इसकी कि एक लिख दोगे 1 + 10/100 और एक हो जाएगी 1 + 5/100 माइनस 10। समझ आएगी बात? यानी दर ये आधा वर्ष है तो दर आधी हो जाएगी। आपको पहले बताया था ना कि दर आधी हो जाती है, समय दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगी दर। 10,000 गुणा 110/100 गुणा 105/100 माइनस 10,000। ये कट गया, इनको गुणा कर दिया 0, 11 × 55 और 11 × 11 माइनस 10,000 बराबर कितने बच गए 11,550 घटा दिए तो 1,550। ये क्या गया 1,550 रुपये। इस प्रकार से इनको चक्रवृद्धि ब्याज वाले को हम हल करते हैं कि ये किस प्रकार से इसको प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आई बात? सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों चीजों के सबसे पहले इसका ये सूत्र आप लोग याद रखोगे। इस सूत्र को अच्छी तरह से इस सूत्र को याद करते हो। केवल एक सूत्र और बनता है, उसमें मूलधन हट जाता है सिर्फ। अगर मिश्र धन पूछ ले तो मूलधन क्या हो जाता है, हट जाता है। और सेम का सेम ऐसा का ऐसा ही ये काम में लेते हैं। जय हिंद।